मंगलवार को ही शिवराज कैबिनेट की बैठक में अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट में यह निर्णय लिए गए कि धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020 में संशोधन किया जाएगा। धर्म स्वतंत्रता विधेयक पर कई मंत्रियों ने अपने सुझाव दिए। संशोधन के बाद 26 दिसंबर को कैबिनेट बैठक में पुनः विधेयक लाया जाएगा। वहीं लव जिहाद कानून को कैबिनेट में मंजूरी नहीं मिली। अगली कैबिनेट की बैठक में इस पर प्रस्ताव लाया जाएगा। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग करते हुए गृह मंत्री ने बताया कि कैबिनेट बैठक से पहले सीएम शिवराज और सभी मंत्रियों ने स्वर्गीय मोतीलाल वोरा को श्रद्धांजलि दी। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने तेजी से बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने के लिए मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के टैक्स पर लगने वाले उपकर को सरकार ने खत्म कर दिया है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में सरकार ने मिलावट पर बड़े फैसले लिए हैं। मिलावटखोरों पर सरकार सख्त हुई है और 3 साल की सजा के प्रावधान को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है। एक्सपायरी डेट की दवा बेचने पर 5 साल की सजा होगी। बैठक में यह बताया गया कि सरकार को इंटरपोल से नकली कोरोना वैक्सीन इनपुट मिला है। इसके पहले ग्वालियर में नकली प्लाज्मा बेचने की घटना हो चुकी है। शिवराज कैबिनेट ने गौण खनिज अधिनियम 1996 में संशोधन को मंजूरी दी है। 31 गौण खनिज को शामिल किया गया। पत्थर से रेत बनाने का काम भी अधिनियम में शामिल किया गया है। अब ऑनलाइन आवेदन पर पट्टा मिलेगा। पट्टाधारी गौण खदानों से 75% लोग मध्य प्रदेश के होंगे। वहीं सरकार ने रेल विभाग के रोल बोलो यार। मध्य प्रदेश कैबिनेट की वर्चुअल बैठक आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अनेक प्रस्ताव आज स्वीकृत हुए। जैसा आप सबको विदित है कि मध्य प्रदेश की सरकार मिलावट पर कसावट के लिए कटिबद्ध है। सरकार संकल्पित है। मुख्यमंत्री जी स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आज ये तय किया है कि जो मिलावट के क्षेत्र में जिस तरह के देखने में आ रहा है, खासकर हमारे 2-3 अंचल ऐसे हैं जहां पर दूध में मिलावट, 2-3 क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जिन क्षेत्रों के अंदर अभी जो हमारा स्वास्थ्य संगठन है इंटरपोल, उसने भी स्पष्ट कहा है कि जो कोविड-19 की वैक्सीन आ रही है उसमें भी मिलावट हो सकती है। अभी ग्वालियर में भी प्लाज्मा के 2-3 केस आए। लोगों की जान के साथ तो खिलवाड़ नहीं होने देंगे, इसलिए सरकार ने तय किया है कि जो 3 साल की सजा का प्रावधान था उसे आजीवन कारावास में अब हम बदलने जा रहे हैं। इसी तरह से जो दवाएं एक्सपायर हो जाती थी, जिनका समय सीमा अवसान हो जाती थी, वो सभी खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, दवा एक्सपायरी डेट की अगर कोई बेचता है तो उसकी भी सजा का 5 साल का प्रावधान करने का आज विधि विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। आज जो धर्म स्वातंत्र विधेयक था उसमें अलग अलग सुझाव आने के कारण से तय किया है कि जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन रोकने के लिए धर्म स्वातंत्र विधेयक आया था, ये अब 26 तारीख को एक अलग से कैबिनेट बैठक करके उसमें प्रस्ताव पास करके इसे विधानसभा के लिए ले जाएंगे। अन्य प्रस्तावों में जेल में जो फार्मासिस्ट के पद स्वीकृत थे, उन फार्मासिस्ट के पदों को
अभी सरेंडर करके मेल नर्स के पद की स्वीकृति के लिए आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। इसी तरह से आज महत्वपूर्ण निर्णय में हमारे माइनिंग विभाग, खनिज विभाग, जो गौड़ खनिज थे, उसमें गौड़ खनिजों में 1996 में संशोधन किया गया है। इसमें जो 31 गौड़ खनिज थे जो केंद्र से भी होके आए थे, उनको पट्टा देने की प्रक्रिया ई निविदा के द्वारा आवंटित किए जाने का प्रावधान उसमें किया है। इसमें निजी भूमि के सहमत धारक को रॉयल्टी के लिए अब 15% अतिरिक्त राशि भुगतान की शर्त पर 30 वृद्धि के लिए जो अवधि का था वो किया है और संचालक विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद इसे स्वीकृत कर सकेंगे। इसी तरह से पत्थर से निर्मित रेत बनाने को भी इसमें शामिल करके पट्टे पे दिए जाने का किया है। गौड़ खनिज की रेत बजरी रॉयल्टी 125 प्रति घनमीटर निर्धारित है। बाहर से के राज्यों से जो होकर आएगी गौड़ खनिज 25 रुपये घन मीटर विनय शुल्क लिया जाएगा। इसी तरह से पट्टाधारी स्वीकृत खदानों में 75% लोग राज्य के मध्य प्रदेश के मूल निवासी रखना अनिवार्य किया गया है। जो पहले फर्सी पत्थर का वार्षिक डेड रेंट 2 लाख रुपए था, उसे 1.5 लाख किया है घटा के। ऐसी अनेक चीजें इसके अंदर आज संशोधित की गई है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, कांग्रेस के कर्मठ नेता थे और पूरे जीवन उन्होंने अपनी पार्टी के माध्यम से प्रदेश की जनता की सेवा भी की। वे केंद्रीय मंत्री भी रहे, राज्यपाल भी रहे। बहुत सहज थे, सरल थे और मध्य प्रदेश में उनको आम आदमी से जुड़ा मुख्यमंत्री कहा जाता था। वो दलगत राजनीति से उठकर भी लोक कल्याण के काम करते थे। और मुझे याद है कि एक बार जब ओलावृष्टि हुई थी, माननीय पटवा जी उस समय शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे, तो ओलावृष्टि पटवा जी के क्षेत्र में हुई थी तो वो उनके साथ देखने चले गए थे। बोरा जी मुख्यमंत्री थे। आंदोलनों में मेरा भी उनका पहले वास्ता पड़ा। भोपाल गैस कांड के खिलाफ हम आंदोलनरत रहते थे, मैं युवा मोर्चे का काम देखता था और तब भी जब हम कोई आंदोलन करते थे तो वो सहजता से बुलाते थे, इशूज पूछते थे और समाधान की कोशिश करते थे। जिस भी पद पर रहे उन्होंने कर्मठता के साथ उस दायित्व को निभाने का काम किया। और अंतिम सांस तक वो लगातार सक्रिय रहे। वो कांग्रेस पार्टी की ताकत तो थे ही, लेकिन सार्वजनिक जीवन में भी उनका अपूरणीय, अतुलनीय योगदान था। आज वह हमारे बीच नहीं है। मध्य प्रदेश की उन्होंने सेवा की, केंद्रीय मंत्री के रूप में देश की सेवा भी की। मैं मंत्री परिषद की ओर से और मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। और हम सब 3 दिन का हमने राजकीय शोक घोषित किया है, तो राजकीय शोक में जो सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होने चाहिए वो नहीं होंगे। मैंने भी अपने कार्यक्रम विस्तृत किए हैं। 23 तारीख को मेरे भोपाल में कई कार्यक्रम थे। लोकार्पण
और अन्य वो भी मैंने स्थगित किए हैं। तो 3 दिन तक प्रदेश में राजकीय शोक रहेगा। उनका अंतिम संस्कार तो दुर्ग में छत्तीसगढ़ में होगा। हम सब 2 मिनट खड़े होकर मौन